एग्जाम प्रिपरेशन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सेक्शन 7 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेक्शन 7 हमें ये बताता है कि ऐसे कौन कौन से पर्सन्स हैं जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करने के लिए कॉम्पिटेंट होते हैं। चलिए देखते हैं हम। ये सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के हिसाब से। देखिए सेक्शन 7 है, हमें ये बताएगा कि कौन कौन से पर्सन हैं जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए कॉम्पिटेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 7 बोलता है हर वो व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए भी कॉम्पिटेंट होगा। देखिए हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए हर व्यक्ति जो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होगा। तो देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन कॉम्पिटेंट है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट जो व्यक्ति हैं वो सेक्शन 11 में दिए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। ठीक है, सेक्शन 11 में दिए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या बताता है कि हर एडल्ट पर्सन और हर साउंड माइंड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एडल्ट पर्सन और हर साउंड माइंड पर्सन प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए कॉम्पिटेंट होगा। यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि कोई बंदा एडल्ट है या नहीं, ये कैसे डिसाइड होता है। तो ये डिसाइड होता है उस लॉ को देखने से जिस लॉ के अंतर्गत एडल्ट्री का कौन सा रूल माना गया है। जैसे माइनॉरिटी एक्ट में हम 18 साल से छोटे को मानते हैं, या फिर किसी एक्ट में हम 21 साल तक के व्यक्ति को माइनर मानते हैं। तो उस एडल्ट कोई व्यक्ति है या नहीं, ये उस लॉ को ध्यान में रख के जिस लॉ के अंतर्गत वाद है उसके अंतर्गत देखा जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 7 हमें बताता है जो भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है वो व्यक्ति प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब है हर एडल्ट व्यक्ति और हर साउंड माइंड व्यक्ति प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए कॉम्पिटेंट है। अब अगली इसेंशियल कंडीशन जो है सेक्शन 7 की वो ये बोलती है कि ऐसा व्यक्ति के लिए क्या होना चाहिए, एंटाइटल टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। मतलब ऐसा व्यक्ति के पास कोई ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और उस पर उसका टाइटल होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर हमें कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है तो पहली रिक्वायरमेंट हो गई कि हमें एडल्ट होना चाहिए, हमें साउंड माइंड होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट हो गई कि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसका टाइटल हमारे पास हो। अगर आपके पास ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो आप क्या ट्रांसफ़र करेंगे। इसलिए सेक्शन 7 बताता है कि ऐसे व्यक्ति के पास किसी ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी का टाइटल होना चाहिए। तीसरी कंडीशन हमें ये बताती है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नहीं है और हम किसी ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल्ड नहीं हैं, तब हम कैसे कर सकते हैं ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी को। तो यदि किसी और व्यक्ति ने उसकी ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें ऑथराइज़ कर दिया है, मतलब किसी थर्ड व्यक्ति ने हमें ऑथराइज्ड कर दिया है कि हम उसकी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकते, उसकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकें, तो भी हम उसकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब थर्ड रिक्वायरमेंट होती है ऑथराइजेशन। ठीक है, अब कोई भी व्यक्ति जिस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है वो उस प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफ़र करेगा। तो वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को या तो होल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है या उस प्रॉपर्टी का कोई पार्ट भी ट्रांसफ़र कर सकता है। मतलब किसी प्रॉपर्टी को या तो पूरे तरह से ट्रांसफ़र किया जा सकता है या उस प्रॉपर्टी का कोई पर्टिकुलर भाग भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब अगली कंडीशन बताती है कि जो ट्रांसफ़र है वो या तो एब्सोल्युटली हो सकता है, मतलब बिना किसी शर्त के पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या हम उसमें कंडीशन भी लगा सकते हैं
जैसे आप ये करेंगे तो हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेंगे, या आपने ऐसा किया तो प्रॉपर्टी वापस हमारे पास आ जाएगी। इस तरीके से हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते समय कंडीशन भी लगा सकते हैं या बिना कंडीशन के एब्सोल्युटली भी किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सेक्शन 7 हमें ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो एडल्ट और साउंड माइंड है, यदि उसके पास खुद की कोई ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है जिसका वो एंटाइटल्ड है जिसके लिए, तो वो उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, या किसी दूसरे व्यक्ति की उसके पास प्रॉपर्टी है जिसके लिए उसे ऑथराइज किया गया है, तो वो उसको भी ट्रांसफ़र कर सकता है। व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को होली ट्रांसफ़र कर सकता है, मतलब पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है, या फिर अपनी प्रॉपर्टी का कोई पर्टिकुलर पार्ट भी ट्रांसफ़र कर सकता है। व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी में को बिना किसी कंडीशन के ट्रांसफ़र कर सकता है, या वो उसमें कोई कंडीशंस भी लगा सकता है। ये सारी चीज़ें सेक्शन 7 में बताई गई थी। सेक्शन 7 बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सेक्शन 7 में जो दिया गया कॉम्पिटेंसी और टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई व्यक्ति कॉम्पिटेंट कब है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो हमें सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।